जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। तब मैं कहा कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजान, सगुन ब्रह्म अवराधन मोय कहो भगवान सीताराम। तब मैंने कहा, हे कृपा निधि, आप सर्वज्ञ हैं और सुजान हैं। हे भगवान, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना की प्रक्रिया बताइए। तब मुनीश रघुपति गुण गाथा, कहे कछुक सादर खगनाथा। ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोय परम अधिकारी जानी। तब हे पक्षी राज मुनीश्वर ने श्री रघुनाथ जी के गुणों की कुछ कथाएं आदर सहित कहीं। फिर वे ब्रह्म ज्ञान परायण विज्ञानवान मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर लागे करन ब्रह्म उपदेशा, अजय अद्वैत अगुण हृदय ईशा। अकल अनीय अनामय रूपा, अनुभव गम्य अखंड अनूपा। ब्रह्म का उपदेश करने लगे कि वह अजन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है और हृदय का स्वामी अंतर्यामी है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। वह इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य, अखंड और उपमा रहित है। मन गोतीत अमल अविनाशी, निर्विकार निर्वध सुख राशि। सोतताय तो ये नहीं भेदा, बार बीचे विगावई वेदा। वह मन और इंद्रियों से परे निर्मल, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि है। वेद ऐसा गाते हैं कि वही तू है, तत्वशी, जल और जल की लहर की भांति। उसमें और तुझ में कोई भेद नहीं है। विविध भांत मोहि मुनि समझावा, निर्गुण मत मम हृदय नावा। उनि मैं कहूँ नाय पद शीशा, सगुन उपासन कहूँ मुनीषा सीताराम। मुनि ने मुझे अनेकों प्रकार से समझाया, पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा। मैंने फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर कहा, हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना कहिए। राम भगत जल मम मन मीना, किमि विल गाय मुनीश प्रवीणा। सोई उपदेश करहूँ करदाया, निज नैनन देखो रघुराया सीताराम। मेरा मन राम भक्ति रूपी जल में मछली हो रहा है, उसी में रम रहा है। हे चतुर मुनीश्वर, ऐसी दशा में वह उससे अलग कैसे हो सकता है। आप दया करके मुझे वही उपदेश कहिए जिससे मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आंखों से देख सकूं। बरलोचन बिलोक अवदेशा, तब सुनयऊ निर्गुण उपदेशा। मुनि पुनि कहीं हरि कथा अनुपा, खंड सगुन मत अगुण निरूपा। नेत्र भरकर श्री अयोध्या नाथ को देखकर तब निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कहकर सगुण मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया। तब मैं निर्गुण मत कर दूरी, सगुण निरपहु कर हट भूरी। उत्तर प्रत्युत्तर में कीना, मुनि तन भये क्रोध के चीना। तब मैं निर्गुण मत को हटाकर, काट कर, बहुत हट करके सगुण का निरूपण करने लगा। मैंने उत्तर प्रत्युत्तर किया, जिससे मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गए। सुन प्रभु बहुत अभाग्या किए, उपज क्रोध ज्ञान के। अति संघर्षण जो कर कोई, हनल प्रगट चंदन ते हुई सीताराम। हे प्रभु सुनिए, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के भी हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उससे भी अग्नि प्रकट हो जाएगी।
बारंबार सकोप मुनि करई निरूपन ज्ञान, मैं अपनी मन बैठ तब करऊं विविध अनुमान। मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेकों प्रकार के अनुमान करने लगा। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिन अज्ञान, और माया बस पर छिन्न जड़ जीव की से समान। सीताराम। बिना द्वैत बुद्धि की क्रोध कैसा, और बिना अज्ञान के क्या द्वैत बुद्धि हो सकती है। माया के बस रहने वाला पर छिन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है। कवहु के दुख सब कर हित ताके, ते की दरिद्र परश मन जाके, पर द्रोही की होइन शंका, कामी पुण्य की रही अकलंका। सबका हित चाहने से क्या कभी दुख हो सकता है। जिसके पास पारसमणि है उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है। दूसरे से द्रोह करने वाले क्या निर्भय हो सकते हैं, और कामी क्या कलंक रहित बेदाग रह सकते हैं। बंस की रह तुझे अनित कीने, कर्म की हो स्वरूप चीने, काऊ सुमति की खल संग जामी, शुभ गति पाव की परित्रिय गामी। सीताराम। ब्राह्मण का बुरा करने से क्या वंश रह सकता है। स्वरूप की पहचान आत्मज्ञान होने पर क्या आसक्ति पूर्वक कर्म हो सकते हैं। दुष्टों के संग से क्या किसी की सुबुद्धि उत्पन्न हुई है, पर स्त्री गामी क्या उत्तम गति पा सकता है। भव की पर परमात्मा बिंदक, और सुखी की होय कबहु हरि निंदक। राज की रयई नीत बिन जाने, अग की रयई हरि चरित बखाने। परमात्मा को जानने वाले कहीं जन्म मरण के चक्कर में पड़ सकते हैं। भगवान की निंदा करने वाले कभी सुखी हो सकते हैं। नीति बिना जाने क्या राज्य रह सकता है। श्री हरि के चरित्र वर्णन करने पर क्या पाप रह सकते हैं। पावन जस की पुण्य बिन होई, बिनु अगय जस की पावै कोई। लाभ के किछु हरि भगत समाना, जय गावै श्रुत संत पुराना। बिना पुण्य के क्या कोई पवित्र यश प्राप्त कर सकता है। बिना पाप के भी क्या कोई अपयश पा सकता है। जिसकी महिमा वेद संत और पुराण गाते हैं, उस हरि भक्ति के समान क्या कोई दूसरा लाभ भी है। आन के जग यही सम के चुबाई, बजेऊ न राम नर तनु पाई। यग की पिशूनता शम कछुआना, धर्म की दया सर से हरि जाना। हे भाई, जगत में क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि मनुष्य का शरीर पाकर भी श्री राम जी का भजन ना किया जाए। चुगलखोरी के समान क्या कोई दूसरा पाप है। और हे गरुड़ जी, दया के समान क्या कोई दूसरा धर्म है। यही वेदे अमित जुगत मन गुनऊ, मुनि उपदेश न सादर सुनऊ। पुनि पुनि शगुन पश्चिम रूपा, तब मुनि बोले बचन शकोपा। सीताराम। इस प्रकार मैं अग्नि तिक्तियां मन में विचारता था और आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता था। जब मैंने बार बार शगुन का पक्ष स्थापित किया, तब मुनि क्रोध युक्त वचन बोले। मूढ़ परम सिख देऊ न मानस, उत्तर प्रत्युत्तर बहुआनस। सत्य वचन विश्वास न करहीं, वाय सेव सब ही ते डरहीं। अरे मूढ़, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ, तो भी तू उसे नहीं मानता और बहुत से उत्तर प्रत्युत्तर दलीलें लाकर रखता है। मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता, कौवे की भांति सभी से डरता है। सट स्वपक्ष तव हृदय विशाला, सवत होय पक्षी चंडाला। लीन श्राप में शीश चढ़ाई, नहीं कछु ना दीनताई। सीताराम। अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हट है।
अतः तू शीघ्र चांडाल पक्षी कौआ हो जा। मैंने आनंद के साथ मुनि की शाप को सिर पर चढ़ा लिया, उससे मुझे ना कुछ भय हुआ न दीनता ही आई। तुरत वयु में काग तब पुन मुन पद सुरनाय, सुमर राम रघुवंश मणि हर्षित चले उड़ाए सीताराम। तब मैं तुरंत ही कौआ हो गया, फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर और रकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके मैं हर्षित होकर उड़ चला। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं दे कई जगत के सन करई विरोध सीताराम। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, जो श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी हैं और काम अभिमान तथा क्रोध से रहित हैं, वे जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ देखते हैं, फिर वे किससे बैर करें। सुन खगेश नहीं कचुर से दूषण, और प्रेरक रघुवंश विभूषण, कृपा सिंधु मुनि मति कर भोरी, लीनी प्रेम परीक्षा मोरी सीताराम। कागभूषण जी ने कहा, हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, इसमें ऋषि का कुछ भी दोष नहीं था। रघुवंश के विभूषण श्री रामचंद्र जी सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले हैं। कृपा सागर प्रभु ने मुनि की बुद्धि को भूली करके भुलावा देकर मेरे प्रेम की परीक्षा ली। मन वच क्रम मोहि निज जन जाना, मुनि मति पुनि फेरी भगवाना, ऋषि मम महत शीलता देखी, राम चरण विश्वास विशेषी सीताराम। मन वचन और कर्म से जब प्रभु ने मुझे अपना दास जान लिया, तब भगवान ने मुनि की बुद्धि फिर गए पलट दी। ऋषि ने मेरा महान पुरुषों का सा स्वभाव, धैर्य, अक्रोध, विनय आदि और श्री राम के चरणों में विशेष विश्वास देखा। अति विषमय पुनि पुन पछताई, सादर मुनि मोहि लीन बुलाई, मम परितोष विविध विधि कीना, हर्षित राम मंत्र तब दीना सीताराम। तब मुनि ने बहुत दुख के साथ बार बार पछताकर मुझे आदर पूर्वक बुला लिया। उन्होंने अनेकों प्रकार से मेरा संतोष किया और तब हर्षित होकर मुझे राम मंत्र दिया। बालक रूप राम कर ध्याना, कयऊ मोय मुनि कृपा निधाना, सुंदर सुखद मोय अति भावा, सो प्रथमई में तुम्हें सुनावा सीताराम। कृपानाथ मुनि ने मुझे बालक स्वरूप श्री रामचंद्र जी का ध्यान बतलाया, ध्यान की विधि बतलाई। सुंदर और सुख देने वाला वह ध्यान मुझे ही अच्छा लगा। वह ध्यान में आपको पहले ही सुना चुका हूं। मुनि मोए कचुक काल तै राका, राम चरित मानस तब भाषा, सादर मोए है कथा सुनाई, मुनि बोले मुनि गिरा सुहाई। मुनि ने कुछ समय तक मुझको वहां अपने पास रखा, तब उन्होंने रामचरितमानस वर्णन किया। आदर पूर्वक मुझे यह कथा सुनाकर फिर मुनि मुझसे सुंदर वाणी बोले। रामचरित सर गोप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात में पावा, तोय निज भगत राम कर जानी, तात में सब कयऊं बखानी। हे तात, है सुंदर और गुप्त रामचरितमानस मैंने शिव जी की कृपा से पाया था। तुम्हें श्री राम जी का निज भक्त जाना, इसलिए मैंने तुमसे यह सब चरित्र विस्तार के साथ कह दिए। राम भगत जिनके और नाही, कबहु न तात कयऊं तिन पाही, मुनि मोए विविध भांति समझावा, मैं सब प्रेम मुनि पद शिरो नावा। हे तात, जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी की भक्ति नहीं है, उनके सामने इसे कहीं भी नहीं कहना चाहिए। मुनि ने मुझे बहुत प्रकार से समझाया, तब मैंने प्रेम के साथ मुनि के चरणों में सिर नवाया। निज कर कमल परश मम सीसा, हर्षित आशीष दीन मुनीषा, राम भगत अविरल और तोरे, बसें सदा प्रसाद अब मोरे।
मुनीश्वर ने अपने कर कमलों से मेरा सिर स्पर्श करके हर्षित होकर आशीर्वाद दिया कि अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा प्रगाढ़ राम भक्ति बसेगी। सदा राम प्रिय हो तुम, शुभ गुण भवन अमान, काम रूप इच्छा मरण, ज्ञान विराग निदान। तुम सदा श्री रामचंद्र जी के प्रिय हो और कल्याण रूप गुणों के धाम, मान रहे, इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ, इच्छा मृत्यु है जिसकी शरीर छोड़ने की इच्छा करने पर ही मृत्यु हो, बिना अक्षय का मृत्यु न हो, एवं ज्ञान और वैराग के भंडार हो। जय आश्रम तुम बसव पुनि, सुमरत श्री भगवन, व्यापई तेना विद्या, जो जन एक प्रजंत। इतना ही नहीं, भगवान को स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रम में निवास करोगे, वहां 1 योजन 4 कोस तक अविद्या मोह माया नहीं व्यापेगी। काल कर्म गुण दोष सुभाऊ, कछु दुख तुम ही न व्यापई काऊ, राम रैस ललित विधि नाना, गोप्त प्रगट इतिहास पुराना, सीताराम। काल कर्म गुण दोष और स्वभाव से उत्पन्न कुछ भी दुख तुमको कभी नहीं व्यापेगा। अनेकों प्रकार के सुंदर श्री रामचंद्र जी के रहस्य, गुप्त मर्म के चरित्र और गुण जो इतिहास और पुराणों में गुप्त और प्रकट है, वर्णित और लक्षित हैं, बेनु श्रम तुम जानव सब सो, नित नवनीय राम पद हो, जो एक चाकर हूँ मन माई, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाई। तुम उन सबको भी बिना ही परिश्रम जान जाओगे। श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा नित्य नया प्रेम हो। अपने मन में तुम जो कुछ इच्छा करोगे, श्री हरि की कृपा से उसकी पूर्ति कुछ भी दुर्लभ नहीं होगी। सुन मुनि आशीष सुन मति धीरा, ब्रह्म गिरा वही गगन गंभीरा, एवं मस्तु तव बच मुनि ज्ञानी, हे मम भगत कर्म मन बानी। हे धीर बुद्धि गरुड़ जी सुनिए। मुनि का आशीर्वाद सुनकर आकाश में गंभीर ब्रह्मवाणी हुई कि हे ज्ञानी मुनि, तुम्हारा वचन ऐसा ही सत्य हो है, कर्म मन और वचन से मेरा भक्त है। सुन नव गिरा हरस मोए भयऊ, प्रेम मगन सब संशय गयऊ, कर विनती मुनि आय छुपाई, पद सरोज पुनि पुनि शिरुनाई। आकाशवाणी सुनकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ, मैं प्रेम में मग्न हो गया और मेरा संसंदेह जाता रहा। तदंतर मुनि की विनती करके आज्ञा पाकर और उनके चरण कमलों में बार बार सिर नवाकर हर्ष सहित आश्रम आयो, प्रभु प्रसाद दुर्लभ वर पायो, यहाँ बसत मोए सुन खगीसा, बीते कल्प 7 अरु 20। मैं हर्ष सहित इस आश्रम में आया। प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा से मैंने दुर्लभ वर पा लिया। हे पक्षीराज, मुझे यहाँ निवास करते हुए 27 कल्प बीत गए। करऊं सदा रघुपति गुण गाना, सादर सुनहि बेअंग सुजाना, जब जब अवधपुरी रघुवीरा, धरत भगत हित मनुज शरीरा। मैं यहाँ सदा रघुनाथ जी के गुणों का गान करता हूँ और चतुर पक्षी उसे आदर पूर्वक सुनते हैं। अयोध्यापुरी में जब जब श्री रघुवीर भक्तों के लिए मनुष्य धारण करते हैं, तब तब जाय रामपुर रयऊं, शिशु लीला विलोक शुक लयऊं, पुनि उर राख राम शिशु रूपा, निज आश्रम आवऊं खग भूपा। तब मैं जाकर श्री रामचंद्र जी की नगरी में रहता हूँ और प्रभु की शिशुलीला देखकर सुख प्राप्त करता हूँ। फिर हे पक्षीराज, श्री रामचंद्र जी के शिशु रूप को हृदय में रखकर मैं अपने आश्रम में आ जाता हूँ।
कथा सकल में तुम्हें सुनाई, काग देह जई कारण पाई। कहूँ तात सब प्रश्न तुम्हारी, और राम भगत महिमा अतिवारी। सीताराम। जिस कारण से मैंने कौवे की देह पाई, वह सारी कथा मैंने आपको सुना दी। हे तात, मैंने आपके सब प्रश्नों के उत्तर कह दिए। आहा, राम भक्ति की बड़ी भारी महिमा है। तात है तन मोय प्रिय भयो, राम पद ने निज प्रभु दर्शन पायहूँ, गए सकल संदेह। सीताराम। मुझे अपना है काक शरीर इसलिए प्रिय है कि इसमें मुझे श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ है। इसी शरीर से मैंने अपने प्रभु के दर्शन पाए और मेरे सब संदेह जाते रहे। भगत पच हट कर रहो, दीन मार सिसाब, मुनि दुर्लभ वर पायहूँ, देखो भजन प्रताप। मैं हट करके भक्ति पक्ष पर अड़ा रहा, जिससे महर्षि लोमश ने मुझे शाप दिया, परंतु उसका फल यह हुआ कि जो मुनियों को भी दुर्लभ है वह वरदान मैंने पाया। भजन का प्रताप तो देखिए। जे यस भगत जान पर हरही, केवल ज्ञान हेतु श्रम करही, ते जड़ काम धैनु ग्रह त्यागी, खोजत आँख फिर पे लागी। जो भक्ति की ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान के लिए श्रम साधन करते हैं, वे मूर्ख घर पर खड़ी हुई कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए मदार के पेड़ को खोजते फिरते हैं। सुन कगे से हरि भगति बिहाई, जे सुख चाहि आने उपाई, ते सट महासिंधु बिन तरनी, पैर पार चाहि जड़ करनी। हे पक्षीराज सुनिए, जो लोग श्री हरि की भक्ति को छोड़कर दूसरे उपायों से सुख चाहते हैं, वे मूर्ख और जड़ करने वाले अभागे बिना ही जहाज के तैरकर महासमुद्र के पार जाना चाहते हैं। सुन भूषण के बचन भवानी, बोले गरुड़ हर्ष मृदुवानी, तब प्रसाद प्रभु मम और माही, संशय शोक मोय भ्रम नाही। सीताराम। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, भुसुंड जी के वचन सुनकर गरुड़ जी हर्षित होकर कोमल वाणी से बोले, हे प्रभु, आपके प्रसाद से मेरे हृदय में अब संदेह शोक मोह और भ्रम कुछ भी नहीं रह गया। सुने हो पुनीत राम गुण ग्रामा, तुम्हारी कृपा लयों बेश्रामा, एक बात प्रभु पूछूं तो ही, कहूं बुझाए कृपा निधि मोई। मैंने आपकी कृपा से श्री रामचंद्र जी के पवित्र गुण समूह को सुना और शांति प्राप्त की। है प्रभु, अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ। हे कृपा सागर, मुझे समझा कर कहिए। कहीं संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना, सोई मुनि तुम सन कहो गोसाई, नहीं आदर हो भगत की नाई। सीताराम। संत मुनि वेद और पुराण है कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं है। हे गोसाई, वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा, परंतु आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया। ज्ञान भक्त अंतर केता, सकल कहो प्रभु कृपा निकेता, सुने और गार वचन सुख माना, सादर बोले काग सुजाना। एक कृपा के धाम है प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, यह सब मुझसे कहिए। गरुड़ जी के वचन सुनकर सुजान काग भूषण जी ने सुख माना और आदर के साथ कहा, भगते ज्ञान नहीं कछु भेदा, हरई भव संभव खेदा, नाथ मुनीष कहीं कछु अंतर, सावधान सो सुन बेहंगवर। भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है, दोनों ही संसार से उत्पन्न क्लेशों को हर लेते हैं। हे नाथ मुनीश्वर, इनमें कुछ अंतर बतलाते हैं। पक्षी श्रेष्ठ, उसे सावधान होकर सुनिए।
ज्ञान वैराग जोग विज्ञाना ये सब पुरुष सुनऊं हरिजाना। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति अवला अवल सहज जड़ जाति। हे हरिवाहन सुनिए, ज्ञान वैराग योग विज्ञान ये सब पुरुष हैं। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। अबला स्वाभाविक ही निर्बल और जाति से ही जड़ होती है। पुरुष त्याग सक नारी जो विरक्त मति धीर। ना तू कामी विषावश विमुख जो पद रघुवीर। परंतु जो वैराग्यवान और धीर बुद्धि पुरुष हैं वही स्त्री को त्याग कर सकते हैं, ना कि कामी पुरुष जो विषयों के वश में उनके गुलाम हैं और श्री रघुवीर के चरणों से विमुख हैं।